सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है धर्म की हानि। धर्म की हानि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, अपरिवर्तनशील आत्मा हूं और प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधिकार में करके मैं अपनी आत्मशक्ति से, अपने संकल्प के बल से प्रकट होता हूं। तो साधक आत्मा का आना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है और वो अपने संकल्प के बल से प्रकट हो जाया करता है। तो जब जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म का बल बढ़ जाता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। साधक आत्म मर्यादा से साधुओं सभ्यों की रक्षा के लिए, दुष्टों दुष्टकर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहूं, अथवा शुभ कर्मों को बचाने के लिए, पापों को विनाश करने के वास्ते मैं समय समय पर जन्म लेता हूं। जब जनता में धर्म ना रहे, मर्यादा मिट जाए, सत्य तथा न्याय का नाश हो रहा हो, उस समय भले जनों तथा भलाई को बचाने के लिए, बुरों को तथा बुराई को दूर करने के लिए और सत्य को, मर्यादा को स्थापित करने के वास्ते मैं आया करता हूं। तो इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो जन रहस्य सहित यानी तत्व से जानता है, उनको दैवी प्रेरणा और ईश्वरीय विधान समझता है, वह मनुष्य भी शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं पाता और मुझको ही प्राप्त करता है। वह सत्संगी मुझ में ही समा जाता है। बहुत से बीतराग, भय और क्रोध से रहित, ज्ञान तथा तप से पवित्र बने हुए मुझ में लीन और मेरे आश्रित लोग मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। तो मनुष्य की वृत्तियों में राग प्रबल है, भय उससे प्रबलतर है और वैर भाव सबसे प्रबलतम है। ये तीनों दोष कर्मयोग और भक्ति भाव के बड़े भारी विरोधी हैं। इनको छोड़ने पर ही भक्त भगवान के स्वरूप में लीनता लाभ करता है। तो जो लोग जिस प्रकार और जिस विधि से मुझको प्राप्त होते हैं, उनको उसी प्रकार में ग्रहण कर लेता हूं, क्योंकि सर्व प्रकार से मनुष्य मेरे ही बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करते हैं। तो ज्ञान, तप, कर्म और भक्ति आदि मार्ग सब मेरे बताए हुए, परंतु सब मार्गों का एक ही लक्ष्य परमात्मा के परम पद की प्राप्ति होना चाहिए। तो कर्मों की सफलता को चाहते हुए जो जन इस लोक में देवताओं को पूजते हैं, देव यज्ञ करते हैं और मनुष्य समाज की सुधार उपकार सहित सेवा करते रहते हैं, निश्चय पूर्वक इस लोक में उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सफलता शीघ्र हो जाया करती है। तो इस लोक के सुधार, उपकार और सेवा आदि कर्मों का फल आप ही आप शीघ्र मिल जाता है। फिर भगवत भक्त कर्मयोगी अपने कर्मों के फलों की प्राप्ति को कर्म उद्देश्य क्यों मनाए? तो गुण कर्म के विभाग से चतुर्वर्ण का धर्म मैंने ही रचा है। उसके मुझ कर्ता को भी तू अकर्ता और अविनाशी जान। चारों वर्णों के विद्या, सूरवीरता, चतुरता और कार्यकुशलता आदि गुण हैं। तो इन उपार्जित गुणों को क्रियात्मक रूप देना कर्म है। यह स्वाभाविक कर्म में धर्म का कर्ता अविनाशी भगवान ही है। ऐसे अन्य अनेक स्वाभाविक नियम से ईश्वरीय कर्म करते हुए भी मुझको कर्म लिप्त नहीं होते। कर्मों के फल की मुझे लालसा नहीं है। मैं स्वभाव सिद्ध नियम से कर्म करता हूँ। इस प्रकार जो जन मुझको जानता है वह कर्मों से नहीं बन जाता, कर्ता होकर भी अकर्ता ही रहता है। वह भी मेरी तरह अकर्ता ही बना रहता है, उसको कर्म लेप नहीं लगने पाता। तो निष्काम कर्म के रहस्य को इस प्रकार जानकर पूर्व काल के मोक्ष चाहने वालों ने भी कर्म किया था और कर्म धर्म उनको धारण किया था। इसलिए पूर्वजों ने जो बहुत पहले किया था वो कर्म तुम भी करो।
श्लोक के धन और यश आदि फलों के लिए कर्म करना और परलोक के स्वर्ग संबंधी भोगों के उद्देश्य से कर्म करना कामना सहित सकाम कर्म है। दोनों लोकों के फलों की कामना मन में न रखकर कर्म को करना निष्काम कर्म है। तो ऐसा ही कर्म तुम करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोह के चक्कर में पड़े हुए हैं। इस कारण मैं अब कर्म तुम्हें बताता हूं जिसको जानकर तुम अशुभ कर्म से मुक्त हो सकते हो। कि विचार विवेकवान मनुष्य को करने योग्य कर्म को भी अवश्य जानना चाहिए और निषिद्ध कर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहरी है। कर्म का ज्ञान अति गूढ़ है। जो जन कर्म में अकर्म देखे यानी निष्काम रहे और जो अकर्म में कर्म अवलोकन करे यानी ज्ञान त्याग में रहे, वो जन मनुष्य में बुद्धिमान है। तो वो कर्मयोग युक्त है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जो जन कर्तव्यों को करता हुआ अहंकार रहे तो निष्काम भाव से कर्म करता जाए, उसका कर्म अकर्म है, ज्ञान है तथा त्याग है। और जो जन ज्ञान और त्याग में रहता हुआ भी ये समझे कि कर्तव्य कर्म को करना स्वाभाविक ईश्वरीय नियम है, उसका ज्ञान भी कर्म है। ऐसा निष्काम कर्म करता ही उत्तम गुणी मनुष्य है। वही ज्ञान कर्म के सच्चे सार को समझता है। तो जिसके सर्व आरंभ यानी कर्म करने के प्रयत्न कामना के संकल्प से रहित हैं, फल की इच्छा से वर्जित हैं, उस निष्काम भावरूप ज्ञान की अग्नि में कर्म दग्ध कर देने वाले को विद्वान लोग पंडित क्या करते हैं। तो निष्काम भाव से सभी कर्म करना तथा ज्ञान तथा त्याग ही है। ऐसे ज्ञान की आग में जिसके सब कर्मों के संस्कार भस्म हो गए हैं, वो निर्लेप मनुष्य ज्ञानी कहा जाता है। तो जो जन कर्मों के फलों की कामना को त्याग कर निष्काम भाव से सदा तृप्त है और जो इस लोक की कीर्ति आदि के आश्रय से और स्वर्ग के उपभोगों से सहारे से रहित है, वो कर्म में अच्छी तरह लगा हुआ भी कुछ भी नहीं करता है, वो सर्वथा निर्लेप रहता है। तो जो जन फल की आशा से रहित हैं, चित्तवृत्ति को वश में किए हुए हैं, जो सर्वसंग्रह का त्याग किए हुए हैं, वो केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए पाप को प्राप्त नहीं होते। उसको अपने कर्तव्य कर्म के करने पर पाप दोष का लेप नहीं लगता। सृष्टि नियम में ही शरीर के पालन पोषण और रक्षण करने आदि के कर्म हैं। उन सभी कर्मों को करना ईश्वर कृत मर्यादा है। उसमें कर्मों का कर्ता अकर्ता ही बना रहता है। जो जन सहज से जो मिले उससे संतुष्ट है, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से पार हो गया है, जो निर्वैर है और जो सफलता असफलता में सम है, वो कर्म करके भी बंधन में नहीं फंसता। तो फल में आसक्ति रहित का, राग द्वेष से मुक्त का, ज्ञान में स्थिर चित्त का और यज्ञ के लिए कर्म करने वाले का सारा कर्म सर्वथा लय हो जाता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।